Students, I am teaching the next part of this lesson. Let us read about the experience रास सुंदरी देवी। आओ हम रास सुंदरी देवी के अनुभव के बारे में पढ़ें। Who was born in West Bengal, जिसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था सम 200 ईयर एगो, कुछ 200 वर्ष पूर्व। एट द एज ऑफ 60 वर्ष की आयु में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, बांग्ला भाषा में उसने अपनी जीवनी लिखी। ई बुक टाइटल अमर जीवन, उसकी बुक का जो टाइटल था वो था अमर जीवन। इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, यह प्रथम ऐसी जीवनी थी जो कि एक महिला के द्वारा लिखी गई थी, भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई थी। रास सुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ, रास सुंदरी देवी एक गृहिणी थी। फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, जो कि एक धनी जमींदार परिवार से थी। एट दैट टाइम, उस समय, इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता था कि इफ वो मे लर्न टू रीड एंड राइट, यदि एक महिला पढ़ लिख लेती है, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड, या उसके पति के लिए दुर्भाग्य माना जाता था। एंड बिकम ए विडो, और वह विधवा हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। डिस्पाइट इसके बावजूद शी टॉट हर सेल्फ, उसने स्वयं को पढ़ना सिखाया। हाउ टू रीड, किस प्रकार से पढ़ा लिखा जाता है। इन सीक्रेट, गोपनीय रूप से। वेल आफ्टर हर मैरिज, यहाँ तक कि अपनी विवाह के पश्चात। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन, मैंने जो पढ़ने की जो शुरुआत थी एट डाउन, अर्थात पो फटना, अर्थात जब सुबह होती है तब से शुरू कर देती थी। एंड आई वुड स्टिल बी इट अनटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट, और मैं तब तक पढ़ती रहती जब तक कि आधी रात नहीं हो जाती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, इस मध्य में कोई आराम नहीं करती। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। आई केम टू नर्चर ए ग्रेट लॉन्गिंग, मैं काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार के प्रयास करती। आई वुड लर्न टू रीड, मैंने पढ़ना लिखा सीखा। एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट, और मैंने एक धार्मिक जो मनुस्क्रिप्ट थी अर्थात अभिलेख थे उसके बारे में पढ़ा। आई वाज अनलक्की, मैं अनलक्की थी, अर्थात इतनी भाग्यशाली नहीं थी। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, उन दिनों महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी। लेटर, बाद में, आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, बाद में मैंने स्वयं अपने जो अपने विचार थे उनके बारे में जाना। वट इज रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ क्या गलत था। वुमेन डू नॉट रीड, महिलाएं पढ़ती नहीं थी। हाउ विल आई डू इट, तब मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी। देन आई हैड ए ड्रीम, तब मैंने सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मैनस्क्रिप्ट, कि मैं अभिलेख पढ़ रही थी। और चैतन्य भागवत, जो कि चैतन्य भागवत के बारे में था। लेटर इन द डेज, बाद के दिनों में, एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, जब मैं किचन में बैठ कर खाना पका रही थी। आई हर्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को ये कहते हुए सुना। टू माई एल्डर सन, मेरे अपने बेटे को, बड़े बेटे को, जिसका नाम विपिन था। आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत है, कि मेरी जो चैतन्य भागवत है वो कहीं खो गई है। व्हेन आई आस्क फॉर इट, जब मैंने इसके बारे में पूछा। ब्रिंग इट इन, तो मैं इसको अंदर लेके आई। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वह वो बुक वहीं पर छोड़ कर चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब वो पुस्तक अंदर लेकर आई गई। आई सीक्रेटली टुक आउट ए पेज, तब मैंने बड़े गुप्त तरीके से एक पेज निकाला। एंड हिट इट केयरफुली, और इसको सावधानीपूर्वक छिपा दिया। इट वॉज ए जॉब हिटिंग इट, यह एक छुपाने का कार्य था। फॉर नो बॉडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, किसी भी व्यक्ति ने इसे फिर मेरे हाथों में नहीं पाया। माई एल्डेस्ट सन, मेरा जो बड़ा बेटा था, वाज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, उस समय वो कुछ पढ़ लिख रहा था या उसके बारे में वो अभ्यास कर रहा था। आई हिट वन ऑफ देम एज वेल, मैंने उसमें से भी एक इसी प्रकार से छुपा लिया। एट टाइम्स, उस समय, आई वेंट ओवर दैट, मैं चली गई। ट्राइंग टू मैच लेटर्स, और इस प्रकार का प्रयास करने लगी कि किस प्रकार के शब्दों का मिलान किया जाता है। फॉर फ्रॉम दैट पेज, उस पेज में से, विद द लेटर्स, शब्दों के साथ, दैट आई रिमेंबर्ड, जो कि मैंने याद किए थे। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स, मैंने शब्दों को मिलाने का प्रयास किया। विद दोज, उनके साथ, दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज, जो कि मैंने अपने पाठ्यक्रम के दौरान सुने होंगे। विद ट्रेमिनस केयर, अर्थात बहुत अधिक सावधानी और प्रयासों के साथ ही। एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक। आई लर्न हाउ टू रीड, तब मैंने सीख लिया कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट सीखने के
पश्चात राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य महाभारत। जो राजसुंदरी देवी थी वो चैतन्य भागवत पढ़ने के योग्य हो गई। थ्रू हर ऑन राइटिंग, अपने लेख के द्वारा, शी आल्सो गेव द वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटी, उसने विश्व को एक अवसर प्रदान किया टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ, महिलाओं के जीवन के बारे में पढ़ने का। इन दो उन दिनों राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ। राजसुंदरी देवी अपने जीवन के प्रत्येक दिन के बारे में लिखती, एक्सपीरियंस इन डिटेल्स, और अपने अनुभव को विस्तृत रूप से लिखती। देयर वर डेज, ये वो दिन थे, व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट रेस्ट, जब उन्होंने कभी भी किसी भी क्षण आराम नहीं किया। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, यहाँ तक कि उन्होंने बैठकर खाना भी नहीं खाया, और वो बैठती भी नहीं थी, अर्थात खड़े होकर ही खाना खाती थी जल्दी जल्दी, और वो अपना कार्य करती। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज के समय में स्कूल और शिक्षा। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, आज बहुत बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां स्कूल जाते हैं। यट फिर भी एज वी विल सी, हम देखेंगे कि देर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि आज भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर होता है। इंडिया हैज ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है, विच काउंट द होल पीपल्स पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती, गिना जाता है। इट आल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल लिव इन इंडिया, और भारत में रह रहे लोगों के बारे में विस्तृत सूचना इकट्ठी की जाती है। देर एज, उनकी आयु के बारे में, स्कूल के बारे में, और जो वे कार्य कर रहे थे उनके बारे में, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से अन्य दूसरी। वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स, ये सब सूचनाएँ हम बहुत सी बातें मापने के लिए करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, एंड द रेशियो ऑफ मैन और वुमेन, और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस 1961 की गणना के अनुसार अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, अर्थात सभी लड़के और पुरुष का जो लगभग 40% था, जिनकी आयु 7 वर्ष या इससे ज़्यादा थी, वह लिटरेट, वो पढ़े लिखे थे, कंपेयर टू जस्ट 50% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन, जो कि 15% महिला और लड़कियों के मुकाबले थे। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस, हाल ही की जनगणना जो 2001 में की गई है, दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज़ एंड मैन, ये जो प्रतिशत है, ये जो आंकड़ा है, लड़कों और पुरुषों के लिए 76% और लड़कियों और महिलाओं के लिए 54%। दिस मीन्स, इसका अर्थ है कि द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, अर्थात दोनों और पुरुषों महिलाओं का जो अनुपात है, who are now able to read, जो लिखने पढ़ने के लिए योग्य हो गया है, have at least some amount of school increased, और स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ ही इसमें वृद्धि हुई है। बट एज यू कैन आल्सो सी, परंतु तुम यह भी देख सकते हो कि द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर, कि पुरुषों का जो ये समूह है, परसेंटेज है, अभी भी ऊंचा है महिलाओं के मुकाबले। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, ये जो गैप है, अर्थात ये जो दूरी है, ये नहीं बढ़ पाती। Here is a table that, यहाँ एक तालिका दी गई है जो कि ये दर्शाती है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु लीव स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह से आते हैं, जो कि स्कूल छोड़ देते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित, जो कि आधिकारिक रूप से दलितों के लिए है, एंड शेड्यूल ट्राइब इज द ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है जो कि आदिवासियों के लिए मानी जाती है। यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड इन द अबव, तुमने ये ध्यान दिया होगा कि जो ऊपर तालिका दी गई है ST गर्ल्स की, लीव एट स्कूल एट ए रेट दैट इज हायर देन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स, ये जो दर है सभी लड़कियों की वर्ग के अलावा अधिक ऊंची है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है कि द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी, वो लड़कियां जो कि आदिवासी या दलित बैकग्राउंड से हैं, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, वो स्कूल में जाने से रह जाती है। द 2001 सेंसस आल्सो फाउंड, 2001 की जो जनगणना है उससे यही पता चलता है कि मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली, इसमें जो मुस्लिम लड़कियां वो बहुत कम है, देन दलित एंड आदिवासी गर्ल्स, दलित और आदिवासी लड़कियों के मुकाबले, टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल ही पूरा कर पाती है। वाइल ए मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर्स, जबकि जो मुस्लिम गर्ल है वो लगभग 3 वर्ष के पश्चात स्कूल में ही रह पाती है। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी, जबकि अन्य समुदाय से जो लड़कियां हैं, स्पेंड अराउंड 4 ईयर्स इन स्कूल,